यदि शरीर में कोई थकावट हो, बेचैनी हो, तो पंडाल में लेट भी जाएं और कथा भी सुनते रहें, पर इस तरह बैठकर नहीं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस कथा से आपके जीवन में दरिद्रता आए। दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु के नाम की संपत्ति आनी चाहिए। तो इधर नारद जी से सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, जो भागवत महापुराण है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। और हे नारद जी, आप इस कथा को सुनिए, और जब आप इस कथा को सुनेंगे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य युवस्था में हो जाएंगे, पुनः जवान हो जाएंगे। तो उसी समय नारद जी के द्वारा 7 दिन तक सनत कुमार ऋषि इस कथा को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। तो इधर नारद जी जब इस कथा को सुन रहे थे, इस कथा को सुन रहे थे, तो नारद जी ने एक प्रश्न श्री सनत कुमार जी से किया और कहा कि हे सनत कुमार ऋषि, हमें ये बताइए कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन हमें ये बताइए कि जो भक्त है, ज्ञानी है, उसका तो मोक्ष होना ही होना है। इस कथा को सुनने से भक्त का, ज्ञानी का, संत का तो उद्धार होना ही होना है। लेकिन क्या किसी पापी व्यक्ति को, क्या किसी दुष्ट व्यक्ति को इस कथा को सुनकर जीवन में परिवर्तन हो सकता है? क्या उसका उद्धार हो सकता है? सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, इसको भक्त लोग सुनते हैं, तर जाते हैं, ज्ञानी लोग इस कथा को सुनते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि कोई पापी व्यक्ति इस कथा को सुने तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? तो हे नारद जी, तो सुनिए कि इस कथा से किस किस का उद्धार हुआ। हे नारद जी, आपने कहा कि क्या किसी पापी व्यक्ति को, क्या किसी दुष्ट व्यक्ति को इस कथा को सुनकर मोक्ष मिल सकता है? तो हे नारद जी, कोई पापी व्यक्ति नहीं, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं, इस कथा को सुनने से तो भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। पापी व्यक्ति तो तर ही जाते हैं, लेकिन जो भूत हैं, पिशाच हैं, वो भी इस कथा को सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है और उनका भी उद्धार हो जाता है। ये महत्व है इस कथा में। नारद जी ने कहा कि पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी तर जाते हैं, और यहाँ तक कि भूत प्रेत भी इस कथा को सुनकर तर जाते हैं और वैकुंठ पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमें ये बात नहीं जमती है, ये हमें समझ में नहीं आया है कि पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं, दुष्ट भी तर जाते हैं, और यहाँ कि भूत प्रेत भी तर जाते हैं। नारद जी मन में आश्चर्य करने लगे। तो सनत कुमार ऋषि ने एक सुंदर कथा सुनाई और कहा कि हे नारद जी, आप कहते हैं कि इस कथा को सुनकर भूत प्रेत नहीं तर सकते हैं, तो सुनिए। हे नारद जी, एक प्रेत ने इस कथा को सुना है और सीधा वैकुंठ की ओर चला गया। एक प्रेत ऐसा था जिसने इस कथा को सुना
और 7 दिन सुनकर इस कथा को वो सीधा वैकुंठ पहुंच गया। नारद जी ने कहा कि प्रेत कथा सुनकर वैकुंठ में पहुंच गया, कैसे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद जी, एक सुंदर नगर था, एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। एक सुंदर नगर था जिसका नाम था, क्या नाम था? सो तो नहीं रहे? नहीं, यहाँ कथा सुनाए जाए और यहाँ खर्राटे मचते रहे, ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि देवी जी हमें ये बताइए कि कथा में इतनी नींद क्यों आती है? कुछ भैया प्रश्न करते हैं कि देवी जी हमें ये बताइए कि कथा में इतनी मीठी नींद आती है, इतनी मीठी नींद कि मखमल के गद्दे पर जो नींद नहीं आती वो कथा में आकर आती है। इतनी सुंदर नींद आती है, हमें भी आ जाती है कभी कभी। सच बताएं, कथा में इतनी सुंदर नींद आती है, इतनी प्यारी नींद आती है, इसका कारण ये है क्योंकि हमने इस कथा को अपना नहीं समझा। इस कथा को अपना नहीं समझा। क्यों? जब हम नोट की गड्डी गिनते हैं ना, नोट की गड्डी गिनते हैं, चाहे 3 दिन से नहीं सोए हो, 3 दिन से भी नहीं सोए हो, यदि 100 की नोट की गड्डी हाथ में है तो महाराज 6 दिन तक नहीं सो सकते, 6 दिन तक नहीं सो सकते। यदि नोट की गड्डी हाथ में हो और गिनने के लिए बैठा दें तो 1 महीने तक नहीं सो सकते, 1 महीने तक नहीं सो सकते। और कथा में आने के बाद कहते हैं देवी जी नींद आती है, नींद आती है। और पंडाल में एक 500 रुपए का नोट थमा दो तो नींद गायब हो जाएगी। तो कहते हैं कि पैसे को हमने अपना समझा है, पैसे को हम लोगों ने अपना समझा है, इसलिए उनको गिनते समय नींद नहीं आती। और इस कथा को हम लोगों ने अपना नहीं समझा है, इसलिए ये नींद आती है। और भी इसके कई कारण हैं कि नींद क्यों आती है। यही कारण नहीं, कई कारण हैं कि कथा में आकर नींद क्यों आती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे अंदर जो पाप रहते हैं, हमारे अंदर जो पाप रहते हैं, और जब हम कथा सुनने आते हैं, पंडाल में बैठते हैं, तो वो पाप निकल जाते हैं। कथा के पंडाल में आते ही आपके अंदर के जो पाप हैं वो निकल गए। पाप निकलने के बाद आत्मा को बहुत शांति प्रदान होती है। शांति प्रदान क्यों होती है? क्योंकि जब पाप निकल गए तो आकर हमारे राम जी हमारे हृदय में आ गए। जब राम जी आते हैं, ठाकुर जी आते हैं, बांके बिहारी जी आते हैं, तो हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति रहती है जब ठाकुर जी रहते हैं। और जब पाप रहते हैं, जब पाप रहते हैं तो मेरा है, मेरा है, तेरा है, मेरा है, ये मचा रहता है। और जब राम जी रहते हैं तब बहुत शांति रहती है। और जब शांति रहती है तो बहुत सुंदर मीठी नींद भी आती है। जब शांति रहती है तभी तो नींद आती है। यदि मन में कोई बेचैनी हो, टेंशन हो, तो नींद नहीं आ सकती। तो कथा में आने के बाद हमारे पाप निकल जाते हैं और राम जी हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और जब राम जी हमारे हृदय में बैठ जाते हैं तो बहुत सुख हमें मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए हमें ये सुंदर नींद आ जाती है। और भी ऐसे कई कारण हैं कि नींद क्यों आती है। कहा गया है
कि निंद्रा देवी है, जो निंद्रा देवी है वो नहीं चाहती है कि कोई इस कथा को सुनकर वैकुंठ धाम जाए, कोई इस कथा को सुनकर सीधा स्वर्ग जाए। इसलिए निंद्रा देवी आती हैं रुकावट डालने के लिए कि ये स्वर्ग ना पहुंचे, तरे नहीं। इसलिए निंद्रा देवी आती हैं और व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं और व्यक्ति सो जाता है और तर नहीं पाता। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें निंद्रा देवी की गोदी में नहीं सोना है। यदि हम निंद्रा देवी की गोदी में सो गए तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। जैसे कि माता पार्वती ने कथा सुनी और 5वें दिन निंद्रा देवी की गोदी में सो गई। माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के द्वारा 5 दिन तक कथा सुनी और 5वें दिन निंद्रा देवी की गोदी में जाकर सो गई। और वो कथा भोलेनाथ जी के द्वारा श्री सुखदेव जी ने सुनी, जिनका कल्याण हो गया, जिनका उद्धार हो गया। और आज ये भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुने। इधर सनत कुमार ऋषि नारद जी को ये सुंदर कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, भूत प्रेत कैसे इस कथा को सुनकर तर जाते हैं वो सुनिएगा। सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अत्यम देव जी। क्या नाम था? अत्यम देव जी। अत्यम देव जी बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, इतने धर्मात्मा पुरुष थे, कर्मकांड में प्रवीण थे, सब प्रकार से संपन्न थे। लेकिन कहते हैं कि जैसे अत्यम देव जी ज्ञान से संपूर्ण थे, उनकी पत्नी उतनी ही उनसे विपरीत थी। उनकी जो पत्नी थी उनसे उतनी ही विपरीत थी। और अत्यम देव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली देवी। अत्यम देव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब महाराज, जिनका नाम धुंधली देवी हो, जिनका नाम क्या है? धुंधली देवी, जो हर समय धुंधलाती रहे। क्योंकि कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही तो गुण है। किसी का नाम धन सिंह नाम हो और बेचारा गरीब हो। अब इधर धुंधली देवी का काम क्या था? हर समय पड़ोसी से झगड़ना, सामने वाले से मनोरंजन कर लेना। अत्यम देव जी तो बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी उनसे ज्यादा विपरीत थी। अब इधर ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए निकल जाएं। अब इधर अत्यम देव जी के घर में कोई संतान तो थी नहीं। अत्यम देव जी के घर कोई संतान नहीं थी। अब धुंधली देवी बेचारी क्या करे? पड़ोसी के घर जाकर बैठती और पड़ोसी से झगड़ा करती, मनोरंजन करती। और शाम को ब्राह्मण देवता घर लौटकर आते तो द्वार पर हाथ जोड़कर स्वागत करती, आओ स्वामी, स्वागत है आपका। अब महाराज, अब एक बात बताइए, पति कहीं बाहर से आए और पत्नी गेट के बाहर आकर यदि
पति का स्वागत करे तो पति तो यही सोचेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। पति तो यही सोचेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है कि मैं आया और मेरा स्वागत हाथ जोड़कर करती है। अब ये पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद ये क्या करती है। ये पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद ये क्या करती। अत्तम देव जी जैसे ही आए हाथ जोड़कर स्वागत करती, आओ स्वामी पधारो, और मन में विचार करती कि सती अनसुईया के बाद हमारा ही नंबर है। मन में विचार करती कि सती अनसुईया के बाद हमारा ही नंबर है। अब महाराज अत्तम देव जी रोज मंदिर जाते, पूजा करते और शाम को लौटते, और एक ही दिन अत्तम देव जी अपने घर आए। घर आकर जैसे ही बैठे, इतने में एक पड़ोसी आया और बोला, हे महाराज आपके घर संपत्ति बहुत है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे घर पुत्र क्यों नहीं है? तुम्हारे घर पुत्र क्यों नहीं है? अत्तम देव जी ने कहा कि पता नहीं मुझे भगवान ने क्यों पुत्र नहीं दिया। अब अत्तम देव जी ने एक पड़ोसी की बात सुन ली, लेकिन दूसरे दिन दूसरा पड़ोसी आया और बोला, महाराज तुम्हारे घर पुत्र क्यों नहीं है? ऐसे पड़ोसियों की बात सुन सुनकर अत्तम देव जी बहुत अपने आप को गलानी देने लगे कि मेरे घर पुत्र क्यों नहीं है, क्या कारण है कि मेरे घर पुत्र नहीं है। अत्तम देव जी ने सोचा कि कोई बात नहीं कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, तो अत्तम देव जी एक जंगल में पहुंचे और जंगल में देखा कि एक गाय घूम रही थी। गाय घूम रही थी तो अत्तम देव जी उस गाय को अपने घर लेकर आए और 1-2 साल तक उस गाय को रखा। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि उसके घर जो गाय है वो भी बांझ हो गई। जो गाय है वो भी बांझ हो गई। अब तो और पड़ोसी आने लगे, महाराज तुम्हारे घर पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो गाय है वो भी बांझ हो गई। तुम्हारे घर जो गाय है वो भी बांझ हो गई, क्या कारण है? ऐसा कौन सा पाप किया है कि संतान भी नहीं है और तुम्हारे घर जो गाय है वो भी बांझ हो गई? क्योंकि ये संसार के लोगों को जीने नहीं देते। किसी के घर यदि पुत्र ना हो तो पड़ोसी पहुंचना देते ही रहते हैं, क्यों तुम्हारे घर पुत्र क्यों नहीं है, पुत्र क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इतना तंग कर देते हैं कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु मुझे एक पुत्र दे दो। अत्तम देव जी विचार करने लगे कि मेरे घर जो गाय है वो भी बांझ हो गई, मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। तो अत्तम देव जी व्याकुल होकर जंगल में पहुंचे और जंगल में बैठकर ये निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे घर कोई पुत्र नहीं होगा तब तक मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा। ये मन में संकल्प लेकर अत्तम देव जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और बैठकर प्रभु को याद करने लगे कि हे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इतने में एक संत वहां से निकल रहे थे। संत उसी रास्ते से निकल रहे थे जिस स्थान पर अत्तम देव जी बैठे हुए थे। अत्तम देव जी को देखकर संत जी समझ गए कि ये बहुत चिंता में बैठा हुआ है, क्योंकि ये चेहरा होता है ना, ये हमारा जो चेहरा है ना, 1 मिनट में व्यक्ति समझ जाते हैं
चेहरा देखकर कि इसके मन में क्या है, ये उदास है कि प्रसन्न है, ये हमारे चेहरे से समझ जाते हैं व्यक्ति। हमारे चेहरे से हम समझ जाते हैं कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि मूर्ख है या अभिमानी है। चेहरे को व्यक्ति देखकर समझ जाते हैं कि ये ज्ञानी है कि अभिमानी है। वो संत समझ गए कि ये ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है, लेकिन इनके मन में बहुत चिंता है, बहुत व्याधा है। आकर संत जी ने पूछा है ब्रह्मानंद, क्या कारण है, इस जंगल में बैठने का क्या कारण है, हमें बताइए। आत्मदेव जी खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे संत जी, मेरे घर कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसी कृपा करें कि मेरे घर कोई पुत्र हो जाए। मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, हे महाराज ऐसी कोई कृपा कीजिए कि जिससे मेरे घर कोई पुत्र हो जाए। संत जी ने कहा, हे आत्मदेव जी, जिन पुत्र के लिए तुम रो रहे हो ना, जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो, वो पुत्र आखिरी में तुम्हें रुलाएगा। ऐसे पुत्र को मत मांगो जो आखिर में रोना पड़े। आत्मदेव जी ने कहा कि हे महाराज, आप कुछ कीजिए, मुझे चाहे रोना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, पर आप कुछ ऐसी औषधि बताइए, ऐसा कुछ दीजिए कि जिससे मेरे घर पुत्र हो जाए। संत जी ने ध्यान लगाकर देखा और ध्यान लगाकर देखा कि आत्मदेव के जीवन में 7 जीवन तक पुत्र का सुख नहीं है। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आत्मदेव जी को पुत्र का सुख नहीं था। संत जी ने कहा, हे आत्मदेव, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। जब इतना सुना कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र का सुख नहीं है, तो और भी व्याकुल हो गए, रोने लगे, कहने लगे, मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, पुत्र के सुख के लिए। आपने तो मेरा 6 गुना दुख और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था कि मुझे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। आपने कह दिया कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र का सुख नहीं है। महाराज, आप संत हैं, संत तो बहुत दयालु होते हैं, और महाराज मैंने सुना है कि जो संत होते हैं जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसके घर पुत्र हो जाता है। हे महाराज, आप कुछ ऐसी औषधि दीजिए कि मेरे घर पुत्र हो जाए। संत समझ गए कि इसको केवल पुत्र चाहिए। संत जी ने एक अपने हाथ में फल लिया और फल लेकर आत्मदेव जी को दे दिया और आत्मदेव जी से कहा कि हे आत्मदेव, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र होगा, बहुत गुणवान होगा, संस्कारवान होगा। सुंदर नियम बता दिए कि ये फल पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र होगा, ज्ञानवान होगा, ज्ञान से संपूर्ण होगा। संत जी ने फल दिया, आत्मदेव जी वो फल लेकर घर आए। फल लेकर अपनी पत्नी को दिया। अब जिनका नाम क्या था, याद है कि नहीं? आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली देवी। क्या बात है, याद तो रखते हैं। धुंधली देवी ने फल लिया और फल लेकर सोचने लगी कि फल खाने से कभी पुत्र हुआ है क्या? क्योंकि आत्मदेव जी ने आकर बताया कि हे देवी, ये फल खा लेना, सुंदर पुत्र हो जाएगा।
धुंधली देवी मन में विचार करती हुई, क्योंकि उनका नाम क्या है, धुंधला, हर समय धुंधला रहते हैं। फल लिया हाथ में और विचार करने लगी कि ये फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, विचार ही कर रही है अभी तक। पति देकर फल चले गए। पति ने सोचा कि ये खा लेगी फल को, लेकिन धुंधली देवी ऐसी है कि विचार ही कर रही है कि फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। अब विचार करती करती हाथ में फल लेकर एक पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन ने देखा कि आज तो हमारे घर सवेरे सवेरे ब्राह्मणी आई हैं, और ब्राह्मणी आई भी हैं और हाथ में फल लेकर आई हैं। धुंधली देवी उदास होकर बैठ गई। पड़ोसन ने पूछा, क्यों आज इतनी उदास क्यों? पड़ोसन ऐसे ही बात करते हैं, क्यों आज उदास क्यों, क्या बात है? धुंधली देवी बोली, बहन क्या बताऊं, आज बड़ी उदास हूं। मेरे पति को किसी संत ने फल दिया है और कहा है संत ने कि ये फल तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। अब मैं इस